नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतर और उम्दा होगा। आप पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ खास है आपके लिए, यानी हम बात करेंगे केवल 3 पॉइंट पर व्याख्यात्मक क्लास में। छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है एग्जाम के पहले। ये वीडियो रहेगी आपकी गेनिंग, क्योंकि पेडागोजी और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें जितनी भी आती है एग्जाम में सब कुछ हल हो जाएगा। अब वो 3 कॉन्सेप्ट होंगे कौन से, फटाफट पेन और कॉपी उठा लीजिएगा। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही सर बताए इसमें, ठीक है, ज़्यादा कुछ फालतू नहीं। हमने यहाँ पर बात की है, सबसे पहले मंदबुद्धि को पढ़ाते हैं और उसके अलावा हम बात करेंगे 4-4 लाइन में, 5-5 लाइन में हम पढ़ाएंगे आपको पिछड़ा बालक पढ़ाएंगे। और तीसरा पॉइंट है समस्यात्मक बालक। 3 में अगर फर्क समझ गए, क्या विशेषताएं, क्या इंपॉर्टेंट, क्या सन है उससे, क्या कथन है उसका, एक एक कथन भी लिया है, केवल एक एक कथन, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा मंदबुद्धि बालक, ठीक है। मंदबुद्धि बालक सर जी अगर हम बात करेंगे, हर बहन हर भाई कंसंट्रेशन थोड़ा सा जगा लेना, चीजें आसान हो जाएंगी। तो समझिएगा भाई मेरे, मंदबुद्धि बालक की अगर हम बात करते हैं ना, मानसिक रूप से मंद बालक, मेंटली रिटायर्ड जो बच्चा होता है, तो हम कहते हैं क्या पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक में क्या एक ही समानता रखनी चाहिए? जी नहीं, ये आपको गलतफहमी है। क्लियर, याद रखना है, मानसिक रूप से मंदित बालक, मंदबुद्धि बालक कुछ अलग आईक्यू की बात करता है, पिछड़ा बालक कुछ अलग परिभाषा की बात करता है। तो सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। मानसिक मंदता का अर्थ जो होता है गाइस, वो औसत से कम मानसिक योग्यता, यानी औसत से कम मानसिक योग्यता। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जब भी बात करते हैं, जो आईक्यू होता है इनमें बहुत ही ज़्यादा डल की बात होती है, यानी बहुत कम होता है। मैं अगर बात करता हूं कि भाई आईक्यू होता कितना है, तो लगभग आप 70 से कम की बात करते थे। लेकिन मानसिक मंद का मतलब ये होता है कि इनमें जो है दोस्तों, तर्क करने, कल्पना करने, ये सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। औसत से कम मानसिक योग्यता ही अर्थ है इसका, इतना ही आप बस दिमाग में रखो। अब मतलब क्या है इसका मतलब यह है मेरे भाई, अर्थात जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारण बालक, मैंने आपसे बोला नहीं, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि से कम होती है और उसमें विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनता पाई जाती है। जो बच्चा बहुत तेजी से वर्क कर लेता है, वो कोई बच्चा अलग तरीके से करता है, मतलब कमी है उसमें, थोड़ा सा धीमी गति है उसमें, तर्क करने की क्षमता, कैपेसिटी बहुत कम है, पाई जाती है। मानसिक रूप से मंद बालक कहलाते हैं। समझ गए? सामान्य बालक से कम सिस्टम, सामान्य बालक से कम आईक्यू अगर है, बुद्धि लब्धि वाला बच्चा मंदित बच्चा कहलाएगा। अब प्रमुख विचार में मतलब एक परिभाषा ली है, ध्यान दीजिएगा साहब, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की हमेशा ये परिभाषा पूछी जाती है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ये आता है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ये कथन किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का, ठीक है ना साहब। क्रो एंड क्रो का कथन हो जाएगा कि बच्चे की बुद्धि लब्धि, अब एक वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समझिएगा इस चीज को। आईक्यू की बात करते हैं, जो आईक्यू का फुल फॉर्म आपको कोई नहीं बताता होगा। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्यूसेंट, क्लियर, याद रखेंगे। और आईक्यू बराबर जो होता है ना, वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इस सूत्र के प्रतिपादक हैं टर्मेन साहब। और कहा जाता है कि 70 से कम वाला आईक्यू का बच्चा मंदबुद्धि होगा। आईक्यू के जनक भी नहीं पता है तो मैं बताता हूं, स्टर्न रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सूत्र दिया था आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, उसमें 100 नहीं था। जैसे ही मापन के जनक पूछे तो आईक्यू के जनक है स्टर्न और आईक्यू के मापन के जनक है दोस्तों, अगर मापन लग जाए तो समझ लेना टर्मेन हो जाएंगे तुरंत। समझ गए? अब मैं एक और आपको प्रमुख तथ्य बताता हूं, 2 लाइन में समझ लीजिएगा। मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए, मानसिक विमंदित बच्चे 70 से कम आईक्यू रखते हैं, आपको बता दिया। अब देखिएगा, विमंदित बालकों के लिए मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा सर्वप्रथम इस प्रकार के बालकों की पहचान 1913 इंग्लैंड में की गई थी। 1913 ईस्वी में इंग्लैंड में सर सबसे पहले मंद बुद्धि वाले बच्चों का पहचानने में सफलता प्राप्त हुआ, ठीक है।
राइट आंसर आप सब कर लोगे ना जितनी भी पेडागोजी की बात करेंगे। अब एक और बात आती है, कुछ हम विशेषताएं जान लेते हैं। बहुत ही बार क्वेश्चंस आता है, कहता है निम्नलिखित में से विशेषता कौन सी मंदबुद्धि बच्चे की नहीं है। नहीं है मैं पूछता है तो सबसे पहले याद रख लो है वाली क्या होती। तो है वाला अगर याद है तो नहीं वाला क्वेश्चन तो अपने आप उड़ जाएगा, है ना। तो यहां पर मेंटली जो रिटायर्ड चाइल्ड्स होते हैं, क्या उनके जो है करेक्टर्स की बात होती है तो आत्मविश्वास का अभाव, पहला पॉइंट। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार होते हैं, कुछ अलग हो जाता है, थोड़ी देर में कुछ अलग बदल जाता है, थोड़ी देर में कुछ अलग हो जाता है, ये हो जाता है। जैसे प्रेम, भय, मौन, चिंता, विरोध, पृथकता या आक्रामक यानी आक्रमण पर आधारित व्यवहार। आक्रमण का मतलब होता है आक्रामक, बच्चे आक्रामक हो जाते हैं बात बात में। और 50 से 70 या 75 तक बुद्धि लब्धि पाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि अगर 50 से 75 है तो ये क्या है, ये सर बुद्धि लब्धि मंदबुद्धि वाला बच्चा होगा, क्योंकि मैं बात ही करता हूं कि 70 से कम का हो या 75 से कम का हो, तो इसको हम सामान्य में थोड़ी ना ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा क्लियर कर लेना मेरे भाई, ठीक है, परेशान मत होना। अब बात आती है जो मंदबुद्धि बच्चों की एजुकेशन, मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड होते हैं, तो एक पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि मंद बुद्धि वाले बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो याद रखना है हस्तशिल्प शिक्षा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आया था पिछली बार कि हस्तशिल्प शिक्षा जो है वो किस बच्चों को दी जानी चाहिए, किन बच्चों को, वो दी जानी चाहिए मंदबुद्धि। क्यों? क्योंकि बच्चा तर्क में कमजोर होता है। किनसे? सामान्य बच्चों से। आईक्यू कितना? 70 से कम। ये भी आपको याद रखने वाली बात है। और मैं एक चीज और बताता हूं कि मंदबुद्धि बालक की शिक्षा का वही स्वरूप होता है जो पिछड़े बालक की। अच्छा, पिछड़े बालक की है, पिछड़े बालक में चलता हूं, तुरंत आपको पढ़ा देता हूं पिछड़े बालक के रूप में। लेकिन एक क्वेश्चन आपको और समझना है विशेषताओं के बारे में। आपको सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि ये मंदबुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं दूसरे से मित्रता करने में बहुत अधिक इच्छा रखते हैं, दूसरे से मित्रता करने में बड़ा ही प्रबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, ये असमायोजन रहते हैं, मतलब संवेगात्मक और सामाजिक में असमायोजन बनाते हैं, ठीक है। और मित्र बनाने की इनमें बहुत अधिक इच्छा प्राप्त होती है। दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा प्राप्त होती है, मतलब दूसरे के थ्रू मित्र नहीं बनाते, ये डायरेक्ट मित्रता करना चाहते हैं बहुत ही ज्यादा। तो ये मानसिक मंद रूप हो गया। 70 से कम इनका आईक्यू होता है। आईक्यू के जनक कौन है? स्टर्न है। मापन, आईक्यू के मापन के जनक कौन है? टर्मेन हो जाएंगे। आईक्यू का सूत्र क्या है सर? आईक्यू का सूत्र क्या है? आईक्यू का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये भी याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आएगा और पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, जो हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और इसके बाद एक देखेंगे छोटा सा टॉपिक समस्यात्मक बालक का। तो तीनों में आप फैक्ट बैठा लोगे और मुझे पता है कि हर पेडागोजी का हर क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट का उड़ जाएगा। पूरे दिन हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी, हर अनुज, हर अग्रज सुन लीजिएगा। आप किस राज्य से हैं मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपके सिलेक्शन के 1% भी अगर हिस्से के भागीदारी बनते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। एग्जाम के पहले पूरे दिन पूरी रात क्लासेस चल रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाद में आप अनसब्सक्राइब कर दे, कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं सर कहेगा, ठीक है। परिवार है आप हमारा। अपना शहर सुंदर सा जरूर लिखें अगर आप नए हैं। पिछड़े बालक सुनिएगा। मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड की बात करते हैं। पिछड़े बालक का अर्थ क्या है? मंद बालक का अर्थ बताया, पिछड़े बालक को समझो, आप समझ जाओगे। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है, तो क्वेश्चन में यह आता है कि ऐसे बालक को, ध्यान दीजिएगा मैं क्वेश्चन भी बना रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे बहुत दोस्तों यहां पर पता है कि पिछली बार एग्जामों में क्या क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन में था सर 2 साल पहले कहा गया कि ऐसे बालक कौन हैं, ऐसे बालक को क्या कहते हैं जो अपने स्तर के बच्चे से, मतलब अगर कक्षा 4 का बच्चा है, पिछली बार क्वेश्चन ये भी आया था कि राम कक्षा 4 में पढ़ता है और वह 3 का काम नहीं कर पाता है, यानी निचले वाले कक्षा का कार्य अगर ना कर पाए बच्चा तो वो मंदबुद्धि होगा या पिछड़ा बालक होगा, ये समस्यात्मक बालक होगा या प्रतिभाशाली होगा। तो याद रखना है, अगर जो बच्चा जिस कक्षा का है उससे निचली कक्षा का काम ना कर पाए वो पिछड़ा बालक कहलाता है, और वो होती है शैक्षणिक पिछड़ापन। याद रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं परिभाषा। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, मतलब आपके 10 दोस्त हैं, आप उनमें से अगर पीछे हैं
या कोई बच्चा पीछे है तो वो पिछड़ा बालक या आप पिछड़ा बालक कहलाएंगे। पिछड़े बालक का मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है। तो समझ गए, मंदबुद्धि और पिछड़े बालक में डिफरेंस है। ठीक है, ये केवल शिक्षा की बात करता है, शैक्षणिक उद्देश्य की बात करता है। एक कथन इसमें भी मैंने लिया है, केवल एक कथन समझो। क्वेश्चन में हमेशा बना है कि यह किसने कहा है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय के जीवन के मध्य में अर्थात लगभग 10.5 वर्ष की आयु में, जो 10.5 वर्ष की आयु की बात करता है, अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के कार्य करने में असमर्थ होता है। उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य हैं। मतलब हमारे दोस्त जो होते हैं कक्षा में वो सामान्य रूप से कार्य करते हैं और हम वही कार्य नहीं कर पाते हैं और कक्षा हमारी बराबर है, तो सिरिल वर्ड के साथ आंसर जाएगा अगर ऐसी परिभाषा आती है। ठीक है, तो यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट लिख डालिएगा। केवल एक एक परिभाषा बताऊंगा, ज्यादा दिमाग झंझट में पड़ना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या है, दिमाग में रखिएगा। वहां पर सर 70 से कम आईक्यू की बात करी थी, लेकिन हमने यहां पर बात करी है कि पिछड़ा बालक, बैकवर्ड जो बालक होता है वो मंदबुद्धि नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हो। अब मैं बात करता हूं विशेषता क्या है। तो विशेषताएं सर जी निम्नलिखित हैं, 3-4 विशेषताएं हैं जो पेडागोजी में बनती हैं। बुद्धि लब्धि की बात करें तो बुद्धि लब्धि की अगर हम बात करें तो 90 से 110 की बात होती है सामान्य की तरह। ठीक है, सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता होती है। जो सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम की बात करता है, पुस्तक की बात करता है, अध्यापक की बात करता है, छात्र के मध्य। इसके अलावा जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि होती है। जो भी अन्य बच्चे करते हैं वो पिछड़ा बालक नहीं कर पाता है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है, हीनता की भावना स्टार्ट हो जाती है। सीखने की गति में धीमी गति होती है। भाई सिंपल सी बात है कि जो बच्चा बहुत सारे बच्चे कर लेंगे और वो नहीं बच्चा कर पाएगा तो ये पिछड़ा बालक हो जाएगा। ठीक है, जीवन में निराशा का अनुभव क्यों करता है? क्योंकि बच्चे में ये लगता है कि हमसे आगे बहुत सारे बच्चे हैं और हम में हीनता का विकास हो रहा है, तो निराशा तो आनी ही है। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे कहा था कि पिछड़े बालक की जो इनका दूर कैसे किया जाए, तो आपको बताना है दूर कैसे किया जाए। तब तक मैं यहां पर चलता हूं समस्यात्मक बालक की तरफ। दूर कैसे किया जाए आपको बताना है फटाफट। तो याद रखना है कि पिछड़े बालक की अगर हम बात करें भैया जी, तो उनको हस्तशिल्प मंदबुद्धि वाला दे सकते हो आप। अध्ययन के विषय में छोटे छोटे समूह में शिक्षा दी जा सकती है। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी जो सकारात्मक में आप उड़ा दोगे, मुझे कंफर्म पता है। समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे आप रहे होगे, जैसे मैं रहा हूं। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है। मतलब वो पिछड़ा बालक और वो मंदबुद्धि बालक नहीं है। समस्यात्मक बालक उस समस्या ही है घर परिवार के लिए, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि। ये सर क्या है? वो समस्यात्मक बालक है। ठीक है, जैसे अब हम और बात करते हैं, एक परिभाषा लेते हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कहता है किसने ये कहा था कि समस्यात्मक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है, यानी वो बहुत दूसरों से अलग होते हैं। समस्यात्मक बालक में चोरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, झूठ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समस्यात्मक बालक में पाई जाएंगी। क्रोध करते हैं, एकांत पसंद करते हैं, मित्र बनाना पसंद नहीं करते हैं, ये समस्यात्मक बालक। याद ये रखना, समस्यात्मक बालक कभी भी मित्र नहीं बनाते हैं, ये याद रखना। आक्रामक इनका व्यवहार होता है, भयभीत रहने वाले होते हैं, छोटे बच्चों को बहुत तंग करते हैं, कंटाप पे मार देते हैं। ठीक है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिएगा यहां पर आपको परिभाषा बता दी है समस्यात्मक बालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रेन। जो प्रॉब्लम्स हैं भैया, समस्या ही है, सिंपल सी बात है। चोरी करने लगते हैं, झूठ बोलने वाले बच्चे होते हैं कि भाई मिठाई खाई, माताजी ने पूछा नहीं, मिठाई नहीं खाई मैंने, खा लिया पेट भर के। क्रोध करने लगते हैं, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे बाहर, चाहे बुजुर्ग से। एकांत पसंद करने वाले बच्चे होते हैं कि किसी के साथ, एकांत पसंद करने का मतलब अंतर्मुखी हो गया, न तो किसी से बात शेयर करेंगे ना ही किसी से, जो आएगा उसको जड़ दिया। बिना मित्र, यानी मित्र बनाना पसंद नहीं करते हैं, ये समस्यात्मक बालक होते हैं, मित्र बनाना पसंद नहीं करते हैं साहब। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है कि मित्र बनाने पसंद ना करने वाले बच्चे कौन है, पिछड़े हैं, मंद हैं या फिर समस्यात्मक। तो ये इनका व्यवहार आक्रामक होता है, ये नहीं ये अकेले में रहते मस्त मगन वाले। ठीक है, और बात करते हैं आक्रमणकारी व्यवहार होता है। अब आक्रमणकारी ये नहीं कि युद्ध वाला, ये कोई बात पर, छोटी छोटी बात पर ये जो है इन उग्र हो जाते हैं।
विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे होते हैं, ये टीचर को कुछ नहीं समझते, ये भाग जाते हैं। टीचर चाहे इनको कितना भी तोड़े, है ना, ये भाग जाते हैं। भयभीत रहने वाले, छोटी छोटी बात पर आक्रामक व्यवहार भी होता है और भयभीत भी रहते हैं, ठीक है, ये समस्यात्मक बालक हैं। छोटे बालकों को तंग करने वाले बच्चे होते हैं, कहीं कंटाप पे मार दिया छोटे बच्चों को और वो रो के घर पे चला गया। आपके सामने भी आया होगा, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई होंगी। मेरे घर पे तो रोज आती थी, मैं छोटा था और मैं अपने छोटे से बच्चों को मार देता था, उनको जो है उनकी शिकायतें आती थी घर पे। और फिर क्या होता था, फिर भाई हमारा स्वागत होता था पिताजी के डंडों से। तो फिर क्या होता है, ये क्या करते हैं, तंग करते हैं। और कक्षा में देर से आने वाले ये बच्चे भी समस्यात्मक बालक होते हैं और भाग भी जाते हैं। उपचार कैसे करोगे भैया, फटाफट, लास्ट के 2 लाइन है, 2 ही लाइन है खाली, फटाफट, बस खत्म, इतना ही है आपका। बालक के रोग व उपचार, ध्यान दीजिएगा, बालक के रोग व उपचार और स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। बालक को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की सलाह देनी चाहिए। सलाह ही दे सकते, मार नहीं सकते उनको, हमने आपको पहले ही बताया। बालक को केवल अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामर्श देना चाहिए कि भैया अगर आप क्रोध करना ही है तो थोड़ा सा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात अगर सही है तो उस पर क्रोध करना ठीक नहीं है। अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। और वहां पर क्या है कि सारी चीज़ें एक अध्यापक के रूप में क्या होना चाहिए कि उनको परामर्श करना चाहिए, उनके कारण जानना चाहिए और कारण जानकर उनकी समस्या का निदान करना चाहिए एक विद्यालय में एक शिक्षक के लिए। तो भैया ये बताओ कैसा लगा ये वीडियो। सुपर फास्ट छोटा पैकेट बड़ा धमाका बताएं सर। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी मुझे बताएगी कि आपके क्वेश्चंस धुआं हो पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि इन 3 टॉपिक से जो आएगा, हर 3 टॉपिक को, हर एक टॉपिक के 10 20 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। आपका कहीं से भी सवाल, एक क्वेश्चन निकल जाए तो भाई बात कहना छोड़ देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस बात पर सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपके परिवारों, माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। भाई लाइक नहीं किया है, भाई लाइक दे दिया करो, मोटिवेट हो जाता हूँ आपसे। और नहीं देते हो तो भाई मज़ा नहीं आता बनाने में वीडियो, ठीक है। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल, इनकलाब जिंदाबाद।